अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद सिकलाना था। आज का हमारा टॉपिक है कंसोल बेस्ड गेम्स। सबसे पहले मेरी गेम का टाइटल है टैंक बैटल गेम। गेम का कोड कंपाइल करने के बाद सबसे पहले हमें गेम का मेन्यू डिस्प्ले होता है। मेन्यू में हमारे पास तीन ऑप्शन है: स्टार्ट द गेम, व्यू, हाईएस्ट स्कोर और थर्ड ऑप्शन है एग्जिट द गेम। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास गेम स्टार्ट हो जाती है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम हाईएस्ट स्कोर व्यू कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम गेम से एग्जिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि हमारे पास पहले गेम प्ले हुई है कि नहीं हुई। देख इसमें हमारे पास शो कोई हाई स्कोर शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले गेम प्ले नहीं हुई। तो पहले हम गेम प्ले कर देते हैं, यानी इसका मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि गेम प्ले करने का ऑप्शन है। गेम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल का मेन्यू शो होता है। डिफ़िकल्टी लेवल के मेन्यू में भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इजी लेवल, सेकंड ऑप्शन है मीडियम लेवल और थर्ड ऑप्शन है हार्ड लेवल। इजी लेवल में हमारे पास प्लेयर जो कि टैंक है उसमें उसके पास लाइव्स भी ज़्यादा होंगी और हेल्थ भी ज़्यादा होगी और एनिमीज़ की स्पीड इसमें कम होगी। मीडियम लेवल जो है इसमें टैंक जो कि प्लेयर है उसके पास इजी लेवल से कम लाइव्स और हेल्थ होंगी और एनिमीज़ की स्पीड इजी लेवल से थोड़ी ज़्यादा होगी। और थर्ड ऑप्शन जो कि हार्ड ऑप्शन है, इसमें हमारे पास प्लेयर की लाइव्स और हेल्थ मीडियम और इजी से कम होंगी और एनिमीज़ की स्पीड मूव करने की स्पीड जो है इजी और हार्ड लेवल से इजी और मीडियम लेवल से थोड़ी ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम इसमें इजी ऑप्शन चूज़ करते हैं और चेक करते हैं। हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया इजी, इजी ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसमें हम गेम प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एनिमीज़ की मूव करने की स्पीड जो है स्लो है। मैं आपको बता दूं कि जब एनिमी की बुलेट प्लेयर को टच होगी तो उसके बाद प्लेयर की एक हेल्थ लॉस्ट होगी, लेकिन जब प्लेयर की बुलेट एनिमीज़ को टच होगी तो हमारे पास 10 पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और जैसे ही हमें बुलेट टच होगी एनिमी की तो हमारे पास एक हेल्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जो कि है मीडियम लेवल। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मीडियम लेवल का ऑप्शन, टू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास लाइव्स और हेल्थ इजी लेवल से कम है। इजी में हमारे पास 5 लाइव्स और 5 हेल्थ थी और मीडियम लेवल में हमारे पास 4 लाइव्स और 4 हेल्थ हैं। और एनिमीज़ की स्पीड, एनिमीज़ को हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। जी में आप गोस्ट कह लें या अपोजिट टैंक्स या अपोजिट एनिमी कह लें वगैरह। अब इसमें एनिमीज़ की स्पीड भी ज़्यादा है और लाइव्स भी हमारे पास कम है। और जो आपको हैश शो हो रहा है ये एक बैरियर है जो कि बुलेट्स से थोड़ा बचाने के लिए यूज़ किया गया है गेम के अंदर। प्लेयर जो है हमारे पास अप डाउन राइट लेफ़्ट चारों डायरेक्शन मूव कर सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है जब एनिमी की बुलेट प्लेयर को टच होगी तो उसमें प्लेयर की एक हेल्थ कम होगी और जब प्लेयर की बुलेट एनिमी को टच होगी तो उसमें 10 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे प्लेयर के, यानी कि प्लेयर को स्कोर मिलेंगे 10 पॉइंट्स। होप सो आपको मीडियम लेवल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हार्ड लेवल की तरफ। अब हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि हार्ड लेवल है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें एनिमीज़ की स्पीड भी ज़्यादा है मीडियम और इजी लेवल से और शूट भी एनिमीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर प्ले करते हैं। मैं गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड खेल रहा हूँ। एनिमी की बुलेट टच होते हैं तो हमारे पास एक मैसेज अपीयर होता है जो कि आता है उप्स योर टैंक लॉस्ट हेल्थ। और जब हमारे पास एक लाइफ कलम होती है तो आ जाता है अलास योर टैंक हैज़ लॉस्ट लाइफ। जब हमारे पास तीनों लाइफ ख़त्म हो जाएंगी जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमारे पास दोनों लाइफ्स ख़त्म हो गई हैं उसके बाद हमारी गेम ख़त्म हो गई है। हमारे पास टैंक डिस्ट्रॉय, अगर हमारे पास फाइनल स्कोर आ गया है, फाइनल स्कोर इज़ हमारा 100। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास वापस मेन मेन्यू की तरफ आ जाएंगे। अब हम हाईएस्ट स्कोर व्यू करते हैं। हमारे पास हाईएस्ट स्कोर क्या है, हमारे पास दो हाईएस्ट स्कोर है, एक 180 100। उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम गेम से एग्जिट कर देंगे। गेम से एग्जिट करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ अपना।
ये कोड है, टैंक बैटल गेम का कोड है। इसमें कुछ फंक्शंस, प्रोटोटाइप, डाटा टाइप्स और लाइब्रेरीज यूज़ की गई हैं। इसमें सॉर्टिंग हुई है, फाइल हैंडलिंग में सॉर्टिंग हुई है जो कि टॉप 5 स्कोर्स को सॉर्ट करती है। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल मेन्यू है, गेम मेन्यू है वगैरह। अब हम मेन्यू को शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने गेम में लाइब्रेरीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है। मैंने गेम में हमारी गेम फाइल लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस है। सबसे पहले आईओ स्ट्रीम जो कि इनपुट आउटपुट सिंपल इनपुट आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती है, एफ स्ट्रीम जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है, और कंसोल इनपुट आउटपुट ये हमारे पास जी टैग फंक्शन के लिए यूज़ होती है। विंडोज़ डॉट एच ये हमारे पास यूज़ होती है स्लीप फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस के लिए, और सी टाइम लाइब्रेरी हमारे पास यूज़ होती है टाइमली फंक्शंस या रैंडमली मूव कराने के लिए एनिमीज़ को या प्लेयर्स वगैरह को। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं डाटा टाइप्स। हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। मैप की डाटा टाइप, टैंक की डाटा टाइप है, और टैंक बुलेट्स की डाटा टाइप है, एनिमी की डाटा टाइप, एनिमी बुलेट्स की डाटा टाइप, और एनिमी स्पीड की डाटा टाइप। सबसे पहले हम आ जाते हैं मैप की डाटा टाइप पे। ये डाटा टाइप हमारे पास ट्रैक करिए कि हमारे मैप जो है उसके अंदर 24 रोज़ होंगी और 36 कॉलम्स होंगे, और ये डाटा टाइप हमारे पास ट्रैक करिए कि हमने एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कहाँ और कब किस रो में और किस कॉलम में प्लेस करवाना है। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास टैंक की डाटा टाइप। टैंक की डाटा टाइप में ये डाटा टाइप हमारे पास ट्रैक करी है कि हमने टैंक जो कि टी डिस्प्ले हो रहा था जो कि प्लेयर है उसको हमने सेकंड लास्ट यानी कि लास्ट रोज में 2 माइनस करके, यानी कि 24 रोज टोटल है, तो हमने 22 रो में और सेंटर में, इस डाटा टाइप का मतलब है हम उसको सेंटर में प्लेस करा रहे हैं। हमारे पास टैंक्स की 3 लाइव्स 3 हेल्थ हैं टोटल, और टैंक स्कोर ये डाटा टाइप टैंक स्कोर को ट्रैक करेगी और ये टैंक के हाईएस्ट स्कोर को ट्रैक करेगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं बुलेट्स की तरफ। ये डाटा टाइप जो है ट्रैक करिए कि हमारा टैंक जो कि प्लेयर है वो एट ए टाइम 10 बुलेट्स फायर कर सकता है। उसके बाद ये डाटा टाइप टैंक की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रो में पोजीशन ट्रैक करती है, और ये बुलेट की कॉलम में पोजीशन ट्रैक करती है। और ये जो डाटा टाइप है ये ट्रैक करती है कि बुलेट एक्टिव है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब बुलेट एक्टिव है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब बुलेट इनएक्टिव है। उसके बाद हम आते हैं इन एनिमी की डाटा टाइप पे। एनिमी की डाटा टाइप जो है ये हमारे पास ये डाटा टाइप ट्रैक करिए कि एनिमीज टोटल एट अ टाइम 7 होंगे उसका काउंट, और एनिमीज रोज में इन पोजीशंस में और कॉलम्स में इस पोजीशंस पे होंगे। उसके बाद ये एनिमी की मूवमेंट की डाटा टाइप है, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एनिमी राइट मूव करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एनिमी लेफ्ट मूव करेगा। उसके बाद एनिमी बुलेट की डाटा टाइप है। ये एनिमी की बुलेट रो में ट्रैक करी है ये डाटा टाइप, और ये डाटा टाइप एनिमी की बुलेट की पोजीशन कॉलम में ट्रैक करी है, और ये डाटा टाइप बुलेट की एक्टिविटी यानी कि बुलेट एक्टिव है या एक्टिव नहीं है उसको ट्रैक करिए। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्पीड। ये डाटा टाइप एनिमी की स्पीड हमने रखी है 500 जो कि नॉर्मल है, और ये डाटा टाइप ट्रैक करती है कि एनिमी ने कितनी बार मूव किया, और ये डाटा टाइप ट्रैक करती है कि एनिमी को किस इंटरवल में मूव कराना है। और एंड में जो ये डाटा टाइप है ये हमारे पास ट्रैक करती है कि अगर एनिमी को हिट करने से टैंक का स्कोर अगर एक ख़ास पॉइंट तक पहुंच गया है जो कि हमने 50 रखा हुआ है, तो एनिमी की स्पीड में थोड़ा इजाफा किया जाए। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फंक्शन प्रोटोटाइप्स हैं जो कि हमारे पास टैंक बैटल गेम की हैं। इसमें अब हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन सेट कंसोल कलर, हमारी गेम में कलरिंग ऐड करने के लिए ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद मूव कर्सर, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, कर्सर को एक स्पेसिफिक पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने के लिए। उसके बाद कर्सर को डिसेबल करने के लिए, फ्लिकरिंग से बचाने के लिए गेम में ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर मैप का। क्लियर मैप ये फंक्शन हमारे पास जो है मैप क्लियर करता है, यानी कि मैप में स्पेस फिल कराता है, इंटायर मैप को क्लियर करता है। और जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब जब ये हर सेल को रिप्लेस कर देता है एक स्पेस के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ड्रा मैप का फंक्शन। ड्रा मैप के फंक्शन में सबसे पहले जो लूप चल रहा है ये हमारे पास बैरियर्स का लूप है। जो बैरियर्स हमारे पास दिए हुए थे इसमें रो 18 में हर फोर्थ कॉलम के बाद एक बैरियर लगाया गया था जो कि टैंक के लिए उसको सिक्योर करने के लिए था एनिमी बुलेट से। और ये आ गया हमारे पास
जो कलरिंग ऐड करने का फंक्शन, ये चीज़, इससे हम कलरिंग ऐड कर रहे हैं। कलरिंग के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, 7 कलर जो डिस्प्ले कराता है वाइटिश ग्रे कलर को। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये वाला फंक्शन हमारे पास टॉप बॉर्डर प्रिंट करा रहा है, मैप का टॉप बॉर्डर प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये वाला फंक्शन हमारे पास मैप का लेफ़्ट बॉर्डर प्रिंट करा रहा है, और ये वाला लूप हमारे पास मैप का राइट बॉर्डर प्रिंट करा रहा है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, मैप के अंदर हमारे पास अगर ये कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो हमारे पास मैप के अंदर प्लेयर प्रिंट होगा, और उसमें हमने प्लेयर का कलर रखा है टू, जो कि टू रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को। उसके बाद वही सेम एल्स इफ, हमने एल्स इफ कंडीशन लगाई है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, मैप सही बन रहा है, तो उसके बाद एनिमी जो कि हमने जी से रिप्रेजेंट किया है, इसका कलर हमने रखा है रेड कलर। 4 नंबर जो है रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो टैंक बुलेट्स फायर करेगा, बुलेट्स के लिए हमने अपवर्ड एरो यूज़ किया है, और इसका कलर हमने ब्लू रखा है। 1 नंबर जो है ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमने अगर जी के लिए, एनिमी के लिए हमने डाउनवर्ड एरो का यूज़ किया है, ये डाउनवर्ड फायर हो रही है, इसका कलर हमने येलो रखा है। 6 नंबर जो है येलो को रिप्रेजेंट करता है। और एंड में अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो गेम में, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो गेम में ये ऑब्स्टैकल्स ऐड होंगी, और ऑब्स्टैकल्स का कलर भी हमने वाइटिश ग्रे रखा है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, जब हमारे पास ऊपर की सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, उसके बाद सबसे एंड में ये लूप जो है, ये लूप रन होगा, और ये हमारे पास लोअर बॉर्डर मैप का प्रिंट करा देगा, और यह हमारा मैप क्लियर हो जाएगा, इसके अंदर हर चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास टैंक को ड्रा करा रहा है। टैंक की पोजीशन रो में और कॉलम में ऊपर हमने डाटा टाइप में उसको करा दिया था। और ये वाला फंक्शन हमारे पास एनिमी प्रिंट करा रहा है, ये एनिमी की पोजीशंस, एनिमी की मूवमेंट को ये प्रिंट करा रहा है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला लूप जब रन करेगा तो एनिमी की पोजीशन को शो कराएगा। एनिमी की पोजीशन, इसका मतलब है जब एनिमी प्रिंट होगा तो रैंड फंक्शन जो कि हमने सी टाइम लाइब्रेरी ऊपर यूज़ किया है, तो रैंड फंक्शन इसको रैंडमली प्लेस करेगा 1 या 2, क्योंकि सी टाइम लाइब्रेरी टाइमली फंक्शंस के लिए यूज़ होती है, यानी कि हमने एनिमी को एक तरह से ब्रेनिंग दे दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इधर उधर मूव कर सकता है। तो जब एनिमी प्रिंट होगा उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चलेगी, अगर एनिमी ने राइट मूव करना है तो एक स्टेप प्लस हो जाएगा, अगर एनिमी ने लेफ़्ट मूव करना है यानी कि, तो उसमें से एक स्टेप माइनस हो जाएगा। उसके बाद एनिमी अगर राइट बॉर्डर को टकराएगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, और उसका मतलब है कि एनिमी लेफ़्ट साइड पे मूव करने का, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और अगर एनिमी लेफ़्ट बॉर्डर को टकराता है तो एनिमी राइट साइड को मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है टैंक बुलेट्स। इसमें हम बुलेट्स को मेक करा रहे हैं, हम बुलेट्स बनी है इसमें, उसकी पोजीशन को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा टैंक बुलेट्स अपडेट। इसमें हम टैंक बुलेट्स को अपडेट्स कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये लूप रन होगा और ये बुलेट्स को प्रिंट करेगा। लूप रन होने के बाद इसमें एक कंडीशन चेक होगी कि अगर बुलेट एक्टिव हैं तो बुलेट प्रिंट कराई जाए, और अदरवाइज़ बुलेट प्रिंट ना कराई जाए। अगर तो बुलेट एक्टिव हैं तो बुलेट प्रिंट कराई जाए, और अगर बुलेट एक्टिव नहीं है तो बुलेट प्रिंट नहीं कराई जाए। अगर बुलेट एक्टिव है तो जब टैंक से बुलेट शूट होगी तो वो अपवर्ड मूव करेगी, यानी कि रो में से एक माइनस करते जाएंगे, क्योंकि टैंक सबसे नीचे है और बुलेट टैंक से अपवर्ड मूव करेगी, लिहाजा टैंक अप तो बुलेट अपवर्ड मूव करेगी। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि अगर बुलेट एक्टिव नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बुलेट शूट नहीं होगी या बुलेट डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद अगर बुलेट जो है ये लूप रन होगा, ये लूप रन होकर ये चेक करेगा कि अगर बुलेट ने एनिमी को टच किया है तो बुलेट पहले तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। डीएक्टिवेट होने के बाद हमारे पास स्कोर में, टैंक के स्कोर में, प्लेयर के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा, और एनिमी जो है, एनिमी उस जगह से डिसअपेयर होकर रैंडमली किसी भी पोजीशन पर 2, 5, 10 वेर एवर कहीं भी प्लेस हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बुलेट डीएक्टिवेट हो जाएगी। और अगर बुलेट कहीं किसी भी एनिमी को टच नहीं करती, जस्ट इमेजिन बुलेट बिल्कुल सीधी चली जाती है और वो टॉप बॉर्डर को जाकर टच करती है, तो इसका मतलब ये है कि बुलेट
डिसअपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम एनिमी की बुलेट देखते हैं। इस लूप से हमारे पास एनिमी की बुलेट बनेंगी, एनिमी की बुलेट मेक होंगी। उसके बाद एनिमी की बुलेट्स, ये फंक्शन जो है हमारे पास एनिमी की बुलेट्स को अपडेट कर रहे हैं। इस फंक्शन के ज़रिए हमारे पास अगर एनिमी की बुलेट एक्टिव हैं तो वो डाउनवर्ड मूव करेंगी। ये कंडीशन हमारे पास शो करा रही है कि एनिमी की बुलेट डाउनवर्ड मूव करेंगी, क्योंकि एनिमी अप ऊपर है मैप में और उसने प्लेयर पर शूट करना है, तो लिहाजा एनिमी की बुलेट्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो रो में एक इजाफा होता जाएगा, +1 होता जाएगा। उसके बाद अगर एनिमी की बुलेट टैंक को, जो कि प्लेयर है, उसको टच कर देते हैं तो हमारे पास टैंक की हेल्थ में एक माइनस हो जाएगी और हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर अगर 3 बार बुलेट्स टच करती हैं टैंक को तो 3 हेल्थ कम होगी, इसका मतलब है एक लाइफ ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा 700 मिली सेकेंड्स के लिए। स्लीप फंक्शन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, Windows.h के ज़रिए हमारे पास ये फंक्शन अप्लीकेबल होता है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी एनिमी बुलेट एक्टिव है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बुलेट एक्टिव है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बुलेट एक्टिव नहीं है। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन रन होगी तो ये चेक करेगी अगर बुलेट ने किसी भी प्लेयर को, यानी कि प्लेयर को अगर बुलेट, एनिमी की बुलेट टच नहीं हुई तो वो सीधी नीचे चले गया। डोर बॉर्डर पे टच होने के बाद बुलेट इनएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं मोमेंट कीज़ की तरफ। मोमेंट कीज़ का ये एक एड्रेस है लेफ़्ट की का। जब आप लेफ़्ट की प्रेस होगी, कंडीशन रन होगी, तो उसके बाद कॉलम्स में एक माइनस होगा और बुलेट जो है लेफ़्ट साइड मूव करेगी। और जब राइट की का एड्रेस, ये एक राइट की का एड्रेस है, जब राइट की प्रेस होगी तो कॉलम्स में एक प्लस हो जाएगा और की जो है प्लेयर जो है हमारे पास राइट की तरफ मूव करेगा। और जब ये है हमारे पास अपवर्ड की का एड्रेस, जब अपवर्ड की प्रेस होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे पास टैंक जो है अपवर्ड मूव करेगा और रो में एक माइनस हो जाएगा। और ये डाउनवर्ड की, जब हमारे पास डाउनवर्ड की प्रेस होगी, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद जो है टैंक हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगा और रो में एक प्लस होगा और टैंक हमारे पास डाउनवर्ड मूव करेगा। ये हमारे पास स्पेस बार का एड्रेस है। जब स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो बुलेट शूट होगी। ये हमारे पास लूप चल रहा है, ये लूप हमारे पास ये शो करा रहा है कि जब कितनी बार जो है वो की प्रेस की गई है, कितनी बार जो है वो की प्रेस की गई है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है कि अगर बुलेट इनएक्टिव है, अगर एक्टिव है, इनएक्टिव है तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर बुलेट इनएक्टिव है तो सबसे पहले उसे एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद से सेम कॉलम में और रो में एक इजाफा माइनस कर करके, रो में से एक माइनस माइनस यानी कम कर करके उसे ऊपर मूव कराया जाएगा एनिमी की तरफ। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास डिस्प्ले स्टेटस का। डिस्प्ले स्टेटस हमें मैप के नीचे शो हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास स्कोर, लाइव्स और हेल्थ शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास बोल फंक्शन रन होगा। बोल फंक्शन चेक करेगा कि अगर लाइव्स जो हैं टैंक की या प्लेयर की 0 के इक्वल या 0 से कम हो गई हैं तो गेम को एंड कर देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है डिफ़िकल्टी लेवल का। डिफ़िकल्टी लेवल में इजी, मीडियम, हार्ड का मेन्यू डिस्प्ले होगा। अगर ऑप्शन 1 चूज़ होता है इजी, तो उसमें टैंक लाइफ 5, टैंक हेल्थ 5 और एनिमी स्पीड जो है 500 है। और उसके बाद ऑप्शन 2 अगर चूज़ होता है तो टैंक लाइफ 4, टैंक हेल्थ 4 और एनिमी स्पीड जो इजी से थोड़ी ज़्यादा होगी 300। और अगर ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं तो टैंक लाइफ 2, टैंक हेल्थ 3 और एनिमी स्पीड 200, जो कि इजी और मीडियम से बहुत तेज़ होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, हमारे पास है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास सॉर्टिंग की गई है। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास, फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है सेव हाई स्कोर का। इसमें हमने सबसे पहले एक एरे इंट्रोड्यूस कराया है। एरेज में स्कोर मैक्सिमम 100 डाले हैं। उसके बाद काउंट में टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स काउंट होंगे। उसके बाद फाइल हमने TXT फाइल जिसमें हमने अपने स्टोर कराना है हाईएस्ट स्कोर। उसके बाद ये रीड कराने के लिए इसको करेगा। उसके बाद नीचे एक लूप चलेगा जिसके अंदर हम शो कराएंगे कि गेम फर्स्ट टाइम जो प्ले हुई है उसके अंदर क्या स्कोर था। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइम लूप चलेगा जिसमें हम शो कराएंगे कि जब सेकंड टाइम गेम प्ले की गई है तो उसमें क्या स्कोर था। अगर सेकंड में हाईएस्ट होगा तो उसको फर्स्ट नंबर पे प्लेस किया जाएगा और सेकंड में अगर कम होगा तो उसको सेकंड नंबर पे ही रखा जाएगा और सॉर्टिंग के ज़रिए स्कोर को सेव किया जाएगा। उसके बाद नीचे ये वाला फाइल में जो है आउट के ज़रिए, ऑफ स्ट्रीम के ज़रिए जो है इसमें डाटा स्टोर किया जाएगा, डाटा राइट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट
आ जाता है शो हाई स्कोर का फंक्शन जो है हमारे पास फाइल रीड करने के लिए टॉप 5 हाई स्कोर कितने हैं, कौन कौन से हाई स्कोर किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गेम प्ले का फंक्शन, प्ले गेम का फंक्शन। इसमें हमने सारे अपनी जो है सारे फंक्शंस को बीच में डाला हुआ है और उनको प्रॉपर तरीके से रन कराया हुआ है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास मेन मेन्यू प्रिंट होगा। मेन मेन्यू में हमारे पास स्टार्ट गेम, हाई स्कोर, एग्जिट गेम का मेन्यू था। उसमें हमारे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल का फंक्शन रन करेगा और उसके बाद टैंक की पोजीशन प्रिंट होगी और उसके बाद प्ले गेम का फंक्शन रन करेगा और हमारे पास मैप डिस्प्ले होगा और एनिमीज़ डिस्प्ले हो जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो हमारे पास शो हाई स्कोर, जो कि हमने फाइल हैंडलिंग में फंक्शन सेव कराया है ये वाला, इसमें हमारे पास फाइल रीड होगी, हाईएस्ट स्कोर डॉट टी एक्स टी की फाइल रीड होगी जिसमें हमने टॉप 5 हाई स्कोर स्टोर कराए हैं, या हमारे पास जितने भी स्कोर्स हैं वो हमने स्टोर कराए हैं वो फाइल रीड होगी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास वो स्कोर शो कराएंगे। और अगर हमारे पास थर्ड ऑप्शन चूज़ होता है जो तो गेम से एग्ज़िट करने के लिए जो कि है, और अगर थर्ड ऑप्शन चूज़ नहीं होता कोई और ऑप्शन चूज़ होता है तो हमारे पास नीचे प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड ऑप्शन और लूप दोबारा रन होगा और हमारे पास दोबारा ऑप्शन चूज़ करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था मेरी गेम का कोड। होप सो आप सबको पसंद आया होगा, होप सो मैंने अच्छी तरह समझाया होगा। इसमें हमारे पास बेसिक कुछ भी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं है, हमारे पास लूप्स यूज़ हुए हैं, इफ एल्स कंडीशन यूज़ हुए हैं, अरेज, जूडी अरेज, सिंपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और हाईएस्ट स्कोर सेव कराने का हमारे पास फाइल हैंडलिंग का फंक्शन यूज़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।